ওনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল, সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাকলাম এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশান। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, आज महानगर स्थित हल्दीराम बैंक्वेट्स में जेडी बिरला इंस्टीट्यूट की ओर से फैशन शो कलाइडोस्कोप का आयोजन किया गया था और इस बारे में चर्चा करने के लिए जेडी बिरला इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल नन अदर देन दीपाली सिंह जी हमारे बीच मौजूद है। मैडम, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जैसे कि हमें प्रतीत हो रहा है कि आपके बच्चों ने कमाल कर दिया, मैम कुछ बताएं। आपने जैसा देखा कि मेरे बच्चों ने कमाल किया है, तो एक प्राउड माँ और एक प्राउड टीचर के नाते यही कह सकते हैं कि हम अपने देश की जो संस्कृति है, जो इतना कुछ यहाँ पर है, वो क्रिएटिविटी अगर हम अपने बच्चों को सिखा सके और उनमें एक आग की तरह हम लगा सके, मतलब चिंगारी लगा दें तो वो अपने आप आग बनते देर नहीं लगेगी। अगर ये हम लगा दें तो हमारा जो देश है, इसकी जो संस्कृति है, इसकी जो इतनी विविध रकम की कलाएं जो यहाँ है, ये हम सब जगह इसको मतलब विश्व में हम फैला सकते हैं। और आज के जो डिजाइनर्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में सिर्फ ना जाकर के जो प्रैक्टिकल यूसेज है वहां पर भी उन्हें फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो पढ़ के बाहर जाएंगे सब तो डिजाइनर्स रैंप वॉक के लिए नहीं बनेंगे। इनको भी अपनी रोजगारी, अपने जो मतलब सैलरीड है या जो भी इनको रोजगार करना है, उसके लिए इनको जो रियलिटी और जो प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो भी इनको सिखाना चाहिए, जो बहुत ज्यादातर फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स उस पर जोर नहीं देते। वो सिर्फ क्रिएटिविटी या उनके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं। तो हमारे यहाँ जेडी बिरला में चूंकि ये पूरी फैशन डिजाइनिंग कोर्स नहीं है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी एंड साइंस भी इनबिल्ट है, तो हम उन्हें रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी की तरफ ले जाते हैं। आज का जो कलेक्शन है, ये जो आपने थीम्स देखे हैं, ये बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत नए किस्म के थीम है और मेरे बच्चों ने ये सिर्फ 15 दिन में कर दिखाया। इसका मुझे बहुत मैं गर्वान्वित हूँ और एज अ टीचर मैं बोलूंगी आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये शायद मेरा एक जेडी बिरला के प्रति जिंदगी का सबसे बेहतरीन शो साबित हो सकता है सर। अभी तो और भी बच्चे हैं आने जिंदगी में, कोशिश है शायद अल्लाह ने और ईश्वर ने मुझे यही इसीलिए भेजा है कि मैं कुछ अपने इन छोटे छोटे बच्चों को सिखा के जाऊं। मुझे बहुत बहुत खुशी है आज ये शो हम अच्छे से कर पाए और आप लोगों को इतना अच्छा लगा, काफी लोगों ने सराहा है और मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। ये बात तो एक चीज और हम पूछना चाहेंगे कि इस तरह के शो को अंजाम देने के लिए काफी अन्वेषण करना पड़ता है, तो किस तरह का अन्वेषण आपने किया है मैम? सर, हमारे कॉलेज में सारी फैसिलिटी मौजूद है। मैं यहाँ की खुद छात्रा रह चुकी हूँ और मैं पिछले
31 ईयर से यहाँ पढ़ाती हूँ। और हमारे यहाँ पर क्या है, हम कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं और हमारा जो मैनेजमेंट है, स्पेशली मिस्टर SK बिरला एंड मिसेस सुमंगला बिरला, ये लोग जो हमें इतना प्रोत्साहित करते हैं और हमें कोई चीज के लिए कमी नहीं महसूस होने देते, ये एक सबक होनी चाहिए सारे उन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के मैनेजमेंट के लिए कि अगर आप साथ दें तो हम क्या नहीं कर सकते। और हमारे में आग और चिंगारी भड़काना सिर्फ एक वो प्रोत्साहन और वो मोटिवेशन जो मैनेजमेंट देती है, वो हमारे लिए काफी है सर। और मुझे बहुत बहुत आज खुशी है कि ये JD बिरला इंस्टीट्यूट जो जब मैं पढ़ती थी और आज इसमें काफी अंतर है, ये आगे प्रगति के पथ पर एकदम अग्रसर है और एकदम ऊंचाई से ऊपर जा रहा है। आने वाले दिन में शायद और भी बहुत अच्छे शोज आपको देखने को मिले, यही मेरी आशा है। चूंकि आप एक तजुर्बेकार इंसान हैं मैम, तरक्की के शिखर पर जाने के लिए एक इंसान में क्या क्या गुण होने चाहिए मैम? सर, ये आज मैं एक ऐसे दौर पे खड़ी हूँ तो मुझे नहीं पता, अब तक मैंने यही सोचा था कि कर्मरत रहना, हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और सबसे बड़ी बात इंटेग्रिटी। अगर आपने बात दी है तो आपको उस बात का मान रखना है। ये मुझे लगता था सबसे अहम चीजें हैं, बट जिंदगी के तजुर्बे ने बहुत कुछ सिखाया है। मैं आज यही कहूंगी कि हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ताकें और उस लक्ष्य को कैसे पहुंचना है उस पे ध्यान दें, उस पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और इधर उधर ना देखें, तो शायद हम जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। और हमेशा अपने आप को आईने में आंखों से आंखें मिला सके, बस इतना ही करना है। और जाते जाते JD बिरला इंस्टीट्यूट की अगर बात आती है तो क्या USP है आप लोगों की? मैंने कहा ना सर, इतना अच्छा मैनेजमेंट किसी को नहीं मिल सकता। मैं खुद दूसरे कॉलेजेस में जाके अक्रेडिटेशन करती हूँ, मैं NAAC की पीयर टीम मेंबर हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अगर मैनेजमेंट का हाथ सर पर हो और वो आपको प्रोत्साहित करते रहे, तो फिर तो अनलिमिटेड डायरेक्शंस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने जो भी किया इस कॉलेज में, शायद उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर वो मुझे वो फ्रीडम ना देते तो शायद मैं इतना भी नहीं कर पाती। इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर एंड मिसेस बिरला की। वो मेरे अपने माता पिता के बराबर दर्जे पे मैं उनको देती हूँ। और मैं यही कहूंगी कि JD बिरला की जो ये USP है और जो अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट्स है, डेडिकेशन है टीचर्स में भी, और हम जिस तरह से बच्चों को सिखाते हैं, उन पे ध्यान देते हैं, उनका एक से एक जो तालमेल है वो रहता है, वो दूसरे कॉलेजेस में कहीं खो जाता है। टीचर्स अपने बच्चों को इतने डिटेल्स में नहीं जानते। तो ये कॉलेज छोटा है और इसकी USP ही ये है कि इसमें आत्मा है। फिलहाल आप लोग मतलब क्या कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं मैम? अभी फिलहाल हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में कॉमर्स मैनेजमेंट है और अप्लाइड कोर्सेज में स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज है, जैसे ये टेक्सटाइल एंड फैशन टेक्नोलॉजी है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है और एक इंटीरियर डिजाइनिंग है। ज्यादातर इंटीरियर डिजाइनिंग लोग डिप्लोमा देते हैं, हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऑनर्स प्रोग्राम है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है और ये कॉलेज बहुत एक्सक्लूसिव है, क्योंकि आज ईस्टर्न जोन में आपको हाई क्वालिटी का इंस्टीट्यूशन बहुत कम मिलेगा। लोग पेपर में आपने NIRF रैंकिंग को लेकर के जो अभी चेन्नई हाई कोर्ट में जो आप समझ ही सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स फर्जी बना सकते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट मेरे 19 साल के टेन्योर में JD बिरला ने कभी किसी तरह का अनएथिकल काम नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये कॉलेज ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मैडम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप आए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।